कमलेश्वर जी के उपन्यास कितने पाकिस्तान पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वालों और शुद्धतः उच्च और निम्न जातियों की स्थिति मानने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक सम्मिश्रण की प्रक्रिया हमेशा गतिमान रही है और आज कोई जाति या कोई नस्ल नस्लीय शुद्धता का दावा नहीं कर सकती। रोमिला थापर को यहाँ खोट करना अप्रासंगिक नहीं होगा। जाति समाज भिन्न भिन्न नस्ली अस्तित्व के कारण नहीं बना और न ही एक नस्ल वालों द्वारा दूसरी नस्ल के लोगों को पराजित करने से इसका निर्माण हुआ। जाति के लिए आनुवंशिक समूहों का होना और उनके द्वारा आपस में विवाह करना आवश्यक है। जाति के लिए ये निर्णायक बातें हैं। इनमें प्रतिष्ठा के सोपान होते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे की सेवा करते हैं। इसलिए नई जातियों के निर्माण में क्षेत्र विशेष में होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तनों की भूमिका पर ध्यान देना आवश्यक है। शुद्ध रक्त सिद्धांत नई खोजों द्वारा अप्रासंगिक सिद्ध किया जा चुका है और एक को आर्य और दूसरे को अनार्य बताना मानसिक विकलांगता का सूचक है। और वैदिक संस्कृति में शब्द संपदा और ध्वनि की दृष्टि से अनार्य तत्व हैं, विशेषकर आद्य द्रविड़, ऐसा रोमिला थापर जी का मानना है। इन शब्दों के प्रयोग पे आपत्ति हो सकती है, लेकिन चूंकि द्रविड़ शब्द का प्रयोग तो विशेष करके एक साजिश के तहत किया गया है और ये पहले ओरिएंटलिस्ट और बाद में अंग्रेजी बाद में वामपंथी साजिश है। तो हम इसे दूसरे रूपों में ये कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में यदि वो एक खास कालखंड की संस्कृति हम उसे मानते हैं तो उसमें पहले के जो समाज हैं उनसे शब्द लिए गए हैं। खासकर कृषि कर्म से संबंधित शब्द आद्य द्रविड़ भाषा से वैदिक संस्कृति में आए, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। कुल मिलाकर यह कि वेद पुराण हमारी ऐतिहासिक परंपरा के आधार ग्रंथ हैं जो अपनी प्रकृति में पश्चिमी इतिहास ग्रंथों से अलग हैं और इसलिए उनका सावधान प्रयोग जरूरी है। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि पश्चिमी इतिहास ग्रंथों से हमारे वेद पुराण अलग हैं। वे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं लेकिन अपनी प्रकृति में अलग हैं। जिस प्रकार भारत अपनी प्रकृति में बेसिकली पश्चिम से अलग है, उसी प्रकार हमारे ग्रंथ भी पश्चिम से अलग हैं, इसलिए उनका सावधान प्रयोग जरूरी है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने स्वयं को श्रेष्ठ और उपनिवेशों को हीन मानकर उपनिवेशों का इतिहास इस प्रकार से निर्मित किया मानो उनके आगमन से पहले वे बर्बर और असभ्य रहे हों। जब खुद उन देशों के इतिहासकार सामने आए तो उनके सामने एक विशेष कालखंड को श्लाघ्य बनाकर लिखने का विकल्प ही छोड़ा गया।